ओम शांति। अमृत वेले ऑडियो बुक सीरीज़ के अंदर हम 7th चैप्टर पर पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो में हम 3rd पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। टाइटल है परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं खाना पीना चलना स्वतः है, सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा की सैर, आत्मा रूप का देखना, वह आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। 4th पॉइंट है विधि पूर्वक चलो। इसी में पहला पॉइंट है स्वयं के पुरुषार्थ में व सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात विधि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल से कष्ट नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। इसी में 2nd पॉइंट है आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार जड़ चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं। किसी को खाना देना है, इसीलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म में सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते,
तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मर्यादाओं का पालन करो। इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। ओम शांति।